नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। एक राज्य में एनडीए टूट के कगार पर पहुंच गया है। एनडीए में टूट हो गई है क्योंकि सहयोगी पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां पर एनपीपी ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया है और बीजेपी सरकार से एनपीपी ने अपना समर्थन वापस लिया है, जिनके 7 विधायक हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी सरकार बची रहेगी या फिर सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो बगावत के लिए तैयार बैठा है। और इस बीच में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और बाकायदा इसको लेकर आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया गया है एनपीपी की तरफ से कि एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है भाजपा की सरकार से। तो एक तरफ मोदी जी है नहीं देश में और मोदी जी के विदेश जाते ही खेल शुरू हो गया है। यहाँ तक कि कल नागपुर की सारी रैलियां रद्द करके अमित शाह को सुबह सुबह सारी जनसभाएं रद्द करके दिल्ली भागना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद मणिपुर का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उसको लेकर भी मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार बातचीत हो रही है कि कैसे ये हिंसा रोकी जाए, लेकिन कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। और खबर भी निकल कर आ गई है। देखिए, मणिपुर में भड़की हिंसा से संकट में घिरी बीजेपी सरकार, एनपीपी ने किया समर्थन वापस लेने का ऐलान। आगे खबर में लिखा हुआ है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और उन पर राज्य में चल रहे संकट को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। रविवार यानी 17 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लिखी चिट्ठी में एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। चिट्ठी में कहा गया है कि स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप और अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई है और राज्य के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमें दृढ़ता से लगता है कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर राज्य सरकार संकट को हल करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी ने मणिपुर राज्य में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है। तो अब ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इस खबर का बीजेपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, क्या सरकार गिर जाएगी, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं और जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे, वहीं भाजपा के पास कुल 32 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है। तो ऐसे में सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि भाजपा की सरकार को असली खतरा अपने ही विधायकों से है। भाजपा मणिपुर में विश्वास खो चुकी है। भाजपा ना अपने विधायकों के अंदर विश्वास पैदा कर पा रही है और ना ही अपने सहयोगियों के अंदर विश्वास पैदा कर पा रही है और इसकी वजह से जो पहला झटका लगा है वो उनके सहयोगियों की तरफ से लगा है। अब जो दूसरा बड़ा झटका लगेगा बीजेपी को, वो अपने ही विधायकों से लगेगा, क्योंकि बीजेपी के 19 विधायक तैयार बैठे हैं बगावत करने के लिए। भाजपा के जो 32 विधायक हैं, उनमें से 19 विधायक लेटर लिखकर बाकायदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सबको बता चुके हैं कि हम एन बीरेन सिंह को नहीं देखना चाहते हैं। और खबर भी आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग, बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। तो सीएम बीरेन सिंह को हटाने के लिए भाजपा के 19 विधायक पीएम को पत्र लिख चुके हैं और इसमें कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के विधायक हैं, जो पहले ही मोदी जी को लेटर लिख चुके हैं, दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और साफ तौर पर कह दिया उन्होंने कि हम एन बीरेन सिंह की सरकार में अब नहीं रह पाएंगे। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि एनपीपी के जाने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए ही ये खबर है कि एनपीपी से ज्यादा खतरा उन्हें अपने ही 19 विधायकों से है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार गिरा सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह यह है कि मणिपुर में एक बार फिर से हालात बेकाबू हैं। अब केवल वहां की आम जनता ही नहीं, बल्कि अब विधायकों के ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार भाजपा के विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है, भाजपा के विधायकों पर हमले हो रहे हैं, मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी सेफ नहीं है। मुख्यमंत्री पर भी, उनके परिवार पर भी, उनके रिश्तेदारों पर भी हमले हो रहे हैं। तो
तो डबल इंजन सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसीलिए भाजपा में लगातार बगावत का बिगुल बजा हुआ है और अब भाजपा अपनी सरकार कैसे बचाएगी, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। इस बीच प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहला देने वाली हैं। 1.5 साल से एक राज्य धड़क रहा है, लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं। भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलवाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में 1.5 साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह से नाकाम है। वे दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। तो अब देखते हैं कि मणिपुर में क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब ये जो मणिपुर के लिए समय है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मणिपुर में लगी ये आग एक बार फिर से भड़क उठी है। प्रदेश में एक बार फिर उग्रवादियों ने महिलाओं, बच्चों, लोगों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भीड़ ने इम्फाल घाटी के कई जिलों में कई मंत्रियों और कई भाजपा विधायकों के आवास में आग लगा दी। तो इस समय भाजपा सरकार की अग्नि परीक्षा है। मोदी जी तो 3 देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और सारा जो भार है वो अमित शाह के कंधों पर है। अमित शाह फंस गए हैं। कल तो उनको अपनी सारी रैलियां, सारी मीटिंग्स कैंसिल करके अचानक दिल्ली भागना पड़ा, खबर भी निकलकर सामने आई। तो अब अमित शाह कैसे इससे निकलते हैं, बड़ा सवाल ये है, और मोदी सरकार इन हालातों को कैसे संभालती है, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।